नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। सभी राशन कार्ड धारक दोस्तों, बड़ी जो अपडेट सामने आ रही है राशन कार्ड के लिए, जो 31 मार्च से पहले पहले जो भी कैंडिडेट है अपने इस राशन कार्ड में ये काम अगर नहीं करेगा तो उनका राशन कार्ड है वो बंद कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट है जो भी राशन कार्ड के ऊपर जिस प्रकार की स्कीमें ले रहा है, तो उनका जो राशन कार्ड के अंदर जो भी इनको स्कीमें मिलती है, जैसे बीपीएल, ओपीएच, एएवाई या एपीएल, तो उनको उस राशन कार्ड के अंदर जो भी स्कीमें मिलती है उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। उनको किसी प्रकार की कोई भी स्कीम है राशन कार्ड के अंदर नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, सारी जानकारी आप समझ लीजिएगा, तभी आप जाकर अपने राशन कार्ड को बचा सकते हो। अगर आप इस तरह की स्कीमें अगर राशन कार्ड के ऊपर ले रहे हैं, तेल वगैरह, चीनी या जो भी स्टेट या सेंट्रल सरकार हमें जो स्कीमें प्रोवाइड करवाती है, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर के अंदर जो बड़ी अपडेट है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा राशन कार्ड है जिस राशन कार्ड के ऊपर आप फायदा ले रहे हो, तो दोस्तों इस जानकारी को आपको पूरा सुनना चाहिए और अच्छे से सुन लेना चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, उसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आप इनकम टैक्स अगर पेयर हैं दोस्तों, जब आपने राशन कार्ड बनाया था तब आपकी स्थिति कुछ और थी, लेकिन आने वाले समय में आपकी स्थिति में सुधार आया दोस्तों। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो तो आपको राशन कार्ड को या तो सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो 31 तारीख से पहले पहले आपका राशन कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको किसी प्रकार का जुर्माना भी इसमें लगाया जा सकता है। दोस्तों मैं जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप पूरी जानकारी को अच्छे से सुन लीजिएगा, तभी जाकर आप अपने राशन कार्ड के अंदर आने वाले समय में राशन अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अगर ऐसे पॉइंट आपके परिवार में अगर राशन ले रहे हो, अगर आपको शामिल है, तो दोस्तों आपको ये पॉइंट अच्छे से सुन लेने चाहिए। अगर आपके परिवार में 4 पहिया वाहन आपने ले लिया है, ठीक है, तो दोस्तों 4 पहिया वाहन के अंदर आप चाहे कितने मर्जी वाहन हो, उनके अगर 4 पहिया है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है दोस्तों। घर में आपकी अगर ऐसी फ्रिज है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है दोस्तों। अगर आप घर में किसी प्रकार का जनरेटर यूज कर रहे हैं जो कि 5 किलोवाट है या उससे अधिक है, तो भी आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। अगर आप 5 एकड़ से अधिक सिंचाई की भूमि पर जो कृषि भूमि कर रहे हो दोस्तों, तो आप में इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। परिवार में शस्त्र लाइसेंस, यानी कि परिवार में आपके पास गन वगैरह या इस प्रकार की कोई शस्त्र है जिस पर आपने लाइसेंस ले रखा है, तो दोस्तों आप परिवार में राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। किसी भी सरकारी में अगर संस्था में अगर आप लाभ ले रहे हो, मान लो कि आप बुढ़ापा पेंशन को छोड़कर दिव्यांग पेंशन को या फिर निरक्षित पेंशन है, इन पेंशनों को छोड़कर कोई सरकारी जो पेंशन भोगी हो, ठीक है, तो आप इस प्रकार का अगर लाभ ले रहे हो या सरकारी कर्मचारी हो या फिर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, तो दोस्तों आपको इस प्रकार जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे के पॉइंट के अंदर, अगर आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो और आपका जो 100 वर्ग मीटर के दायरे में अगर आपने पक्का मकान बना लिया है दोस्तों, और 80 वर्ग मीटर के दायरे में अगर आप किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो दोस्तों, तो आप अपात्र माने जाओगे। शहरी क्षेत्र के परिवार की अगर इनकम है वो 3 लाख रुपए से अधिक की जो वार्षिक आय है, तो आप बिल्कुल भी अपात्र हो, आपका राशन कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, ये अलग स्टेट में अलग तरीके से हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये सभी राशन कार्ड पर वैलिड है। एपीएल, बीपीएल, ओपीएच, एएवाई, आपको पता है कि जितने प्रकार के आपके राशन कार्ड है उन सभी पर ये चीजें वैलिड है। इनकम का क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो सकता है, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जो वर्ग मीटर जो एरिया है वो कम हो सकता है, लेकिन ये रूल है, ये सभी पर वैलिड है दोस्तों। थोड़ा बहुत फर्क होगा, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, तो दोस्तों आप इनका ध्यान कर लीजिएगा। दोस्तों ये थे मेन पॉइंट, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इन सभी जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसके दायरे में आते हैं, तो आपको अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर देना है दोस्तों। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते हैं तो भी इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आने वाले टाइम में आपका 31 मार्च को राशन कार्ड है वो रद्द किया जाएगा। इसकी जो पहले जो तारीख दी गई थी वो 31 दिसंबर दी गई थी। ई-केवाईसी के साथ इसको अब बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च तक इसमें बढ़ा दिया गया है। ई-केवाईसी का अपडेट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको दोस्तों इसमें सबसे जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए थे, अगर आपके इस दायरे में आते हैं तो आपके अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर देना है।
ठीक है। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो आने वाले समय में हो सकता है आपको किसी प्रकार का जुर्माना लगाया जाए, ठीक है। अगर जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा तो आपका जो राशन कार्ड है वो रद्द तो कर ही दिया जाएगा, इससे पहले कि आप पहले ही सरेंडर कर दे दोस्तों। क्योंकि आने वाली मुसीबत से पहले ही हम अपने राशन कार्ड को अगर सरेंडर कर देते हैं तो हमें काफ़ी सारा इसमें फ़ायदा हो जाता है, जो आने वाली मुसीबत का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर किसी परिवार के अंदर राशन कार्ड बना हुआ है जो अपने स्टेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ अपना राशन कार्ड के ऊपर राशन, तेल वगैरह, गेहूँ, चावल, चीनी अगर ले रहा है या राशन कार्ड के ऊपर किसी प्रकार की जो स्कीमें ले रहा है स्टेट या सेंटर के हिसाब से, तो दोस्तों आपको ई-केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। मेन पॉइंट है दोस्तों उनका, जिनका मैंने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था वो तो राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए था, लेकिन अगर इनके जो पॉइंट है किसी पर अगर वो इसके अंदर पॉइंट के अंदर नहीं आता है दोस्तों, उस कैंडिडेट को ई-केवाईसी करवा लेना है। अब दोस्तों ई-केवाईसी करवाना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अगर दोस्तों आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो दोस्तों सरकार को ये लगेगा, जो सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार, उनको ये लगता है कि परिवार में मान लो राशन कार्ड के अंदर 10 कैंडिडेट है और 10 कैंडिडेट में से सिर्फ हर बार 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं या 1 कैंडिडेट ऐसा है जो राशन लेके चला जाता है। पिछले 5 सालों से वही कैंडिडेट है जो राशन अंगूठा लगाकर लेके आ रहा है, या 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, भी वही लेकर आ रहे हैं जब से आपके राशन कार्ड बना है। तो उनको ये लगता है, सरकार को ये लगता है कि भाई वो कैंडिडेट उनके परिवार का है भी या नहीं। तो मेन पॉइंट है दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि उस परिवार का ये सदस्य है भी या नहीं, या फिर ये जो कैंडिडेट है जिसका वो राशन ले रहा है, अब तक उस कैंडिडेट ने या तो रिक्वेस्ट नहीं डाली होगी कि भाई जो राशन हम ले रहे हैं वो डेड हो चुका है, वो हमारे परिवार का नहीं है। तो इस प्रकार से सरकार ये चाह रही है भी हर कैंडिडेट है अपने राशन कार्ड के अंदर, जितने भी कैंडिडेट है सभी की ई-केवाईसी है दोस्तों वो यस होनी चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट की ई-केवाईसी नो है दोस्तों तो आपको इसमें दिक्कत आएगी, उस कैंडिडेट को राशन कार्ड से अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। दोस्तों आपको ई-केवाईसी करने के लिए कहां पर जाना होगा और ई-केवाईसी की जो आखिरी तारीख है वो क्या है, और पहले ई-केवाईसी की जो तारीख थी वो क्या थी? जो पहले जो ई-केवाईसी की तारीख थी वो 31 दिसंबर थी और अब इसके जो तारीख को है वो आगे बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च तक इसको रख दिया गया है। हो सकता है आगे बढ़ा दिया जाए, हो सकता है आपको आगे नहीं बढ़ा दिया जाए। अगर आपकी ये तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी तो 100% जिस भी कैंडिडेट की ई-केवाईसी यस नहीं होगी तो उस कैंडिडेट को राशन कार्ड से अलग कर दिया जाएगा। अगर परिवार में से किसी भी कैंडिडेट की जो ई-केवाईसी है अगर नहीं होगी तो पूरा का पूरा राशन कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा। आपको किसी भी ऑनलाइन सर्विस के पास चले जाना है, जो भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाता है सीएससी वैली या साइबर कैफे, वहां पर जाकर आपको राशन कार्ड की ई-केवाईसी यस करवा देनी है। अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते तो आपको अपने जो डिपोदार का, जहां से आप अंगूठा लगाकर राशन लेते हैं, तो वहां उनको उनके पास जाकर आपको बोल देना है कि सर हम ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं, ये हमारा कैंडिडेट है और इसकी ई-केवाईसी यस है, नो है, उस हिसाब से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी का डाटा देखना चाहते हैं, भी हमारा जो राशन कार्ड है इसके अंदर आपकी ई-केवाईसी यस है, नो है, तो उसका वीडियो भी मैंने प्रॉपर तरीके से अपने चैनल पर डाल रखा है। तो वो वीडियो आप वॉच करके आप ई-केवाईसी है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे राशन कार्ड में किस कैंडिडेट की यस है, नो है। तो इस प्रकार से आप 31 मार्च से पहले दोस्तों अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा लीजिए। अगर जो मैंने पहले आपको बिंदु जो पॉइंट बताए थे अगर उन क्राइटेरिया में आते हैं तो आप सरेंडर कर दीजिए अपने राशन कार्ड को, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो इस प्रकार ये थी जानकारी दोस्तों। उम्मीद व आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आने वाले और भी किसी प्रकार के अपडेट अगर राशन कार्ड में आपको चाहिए तो क्या मैं आपको अपडेट दे सकता हूं, या किसी तरह के आपके सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।